हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। स्टेट विथ रीज़न, आपको रीज़न बताना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस फॉर द इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस for the engine of the motor car is incurred to get better fuel efficiency. Those expenses will reduce the running cost in future. फ्यूचर में वो जो एक्सपेंसेस था वो रनिंग कॉस्ट को बढ़ा देगा, ठीक है। Expenses will reduce the running cost in future and thus the benefit is in the form of a long term advantage. तो जो बेनिफिट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म एडवांटेज का होगा। सो ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस शुड बी कैपिटलाइज्ड, इसीलिए ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस जो होता है उसको कैपिटलाइज्ड करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड अनलाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल वेजेस या रेंट, डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। यहाँ पर कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, कैश बाहर नहीं जा रहा है, इनफ्लो हो रहा है। Therefore depreciation is a non cash expense, इसीलिए depreciation को non cash expense माना गया है and does not result in any cash outflow. थर्ड क्वेश्चन है fees received for life membership is a revenue receipt as it is of recurring nature। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। कैसा रिसिप्ट होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है एज इट इज़ अ नॉन रेक्यूरिंग नेचर का होता है और कैपिटल रिसिप्ट होता है लाइफ मेंबरशिप फी, इसीलिए वो डायरेक्टली एडेड होता है टू कैपिटल फंड और जनरल फंड, ठीक है। Fourth question, if closing stock appears in the trial balance, the closing inventory is then not entered in trading account. It is shown only in the balance sheet. So statement सही है या गलत है? तो स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है क्योंकि the closing stock appears in the trial balance only when it is adjusted along with purchases by passing the entry in which closing stock account is debited। यहाँ पर एंट्री पास करना होगा जिसमें कि क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करते हैं एंड परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। इन दिस केस क्लोजिंग स्टॉक इज़ नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, इसीलिए इस केस में क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग एंटर नहीं करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और एंड इज़ सोन ओनली इन बैलेंस शीट, और उसको सिर्फ बैलेंस शीट में ही शो करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है? ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इट establishes the relationship between the cost of goods sold during the year and average inventory held during the year। ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है the cost of goods sold or during the year or average inventory held
ड्यूरिंग द ईयर के दोनों के बीच का रिलेशनशिप को शो कर रहा है। फिफ्थ है कि इफ डेल क्रेडिटरी कमीशन इज पेड टू कंसाइनी, द लॉस ऑफ बैड डेप्ट इज टू बी borne by the consignor. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि टू इंक्रीज द सेल and to encourage the consignee to make credit sales, the consignor provides on additional commission generally known as additional commission को प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। इन केस डेल क्रेडिटर कमीशन इज प्रोवाइडेड बाय टू कंसाइनी, बैड डेप्ट इज नो मोर द लॉस ऑफ द कंसाइनर। तो यहाँ पर बैड डेप्ट जो होता है वो कंसाइनर के लिए लॉस नहीं होगा, एंड इट इज़ borne बाय द कंसाइनी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस द लिमिटेशन विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए इसका आंसर होगा द फैक्टर विच मे बी रिलेवेंट इन एक्सेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डोंट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट्स एज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और सेकेंड पॉइंट का आंसर होगा द बैलेंस शीट shows the position of the business on the day of its preparation and not on the future date, while the users of the accounting are interested in knowing the position of the business in the near future and also in the long run and not for the past date. Accounting ignores changes in some money factors like inflation, etc. There are occasions when accounting principles conflict with each other. Certain accounting estimates depend on the sheer personal judgment of the accountant, and different accounting policies for the treatment of some items adds to the profit probability of manipulations. ठीक है।